our Chalo Padle class. And today we will study about irrational number. In previous classes we have studied about rational number and some properties of that and how to convert this given decimal into fraction. Now today we will see what is irrational number and we will find two irrational number between two number. आज हम लोग देखेंगे कि irrational number होता है क्या है और फाइंड भी करेंगे कि दो नंबर के बीच हम irrational नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि irrational नंबर को जोड़ते कैसे, irrational का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। और हाँ दोस्तों, एक बात और, जो लोग क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, कल से क्लास 10 की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों वीडियो मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है इरेशनल नंबर। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या रेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अभी तक मैंने इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या था, पी बाई क्यू। लेकिन पी बाई क्यू में एक खासियत है दोस्तों ये कि वो जो नंबर था वो या तो रिपीटिंग हो सकता था, क्या हो सकता था, रेकरिंग भी हो सकता है। जैसे 3 को रिपीट कर रहा था तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर ले रहे थे। तो ये भी क्या था, रेशनल नंबर ही था। और एक था सिंपल 1/2 हो गया, जैसे कि ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल जो था हमारा दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन दोस्तों इरेशनल नंबर जो होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रेकरिंग डेसिमल होगा क्या दोस्तों। जैसे देखिए उसमें कैसे नंबर आएगा, 0 1 फिर 00 1 000 1 0 0 0, तो फिर बढ़ते चला गया दोस्तों। अब 4 आ गए। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 0 1 हो गया, 0 0 1 हो गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जैसे पाई का भी वैल्यू अगर 22/7 होता है, अगर हम इसको डिवाइड करना चालू करें दोस्तों तो आप देखिएगा हर बार एक नया डिजिट आएगा। जिसमें एक साइंटिस्ट ने कोशिश भी किया था हजारों तक इसको लाखों तक डिवाइड करने के, लेकिन उसको हर जब भी उसको डिवाइड करता देखिए they got every time new number and never any number become repeating। तो इससे क्या कोई नंबर कभी रिपीट हुआ ही नहीं। तो क्या ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, जो कि कभी ना तो रेकरिंग डेसिमल हो और ना क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। दोस्तों इसका कुछ प्रॉपर्टी है कि जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब जितना भी नंबर है ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर रूट से बाहर लाने का कोशिश कीजिएगा तो दोस्तों देखिए इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या होगा, पॉइंट के बाद बदलता रहेगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। जैसे 1/3 को डिवाइड करते हैं तो रिपीट करता है ना बार बार 3 लेकिन ये सब नंबर जो होगा इसका वैल्यू कभी भी डेसिमल नंबर में रिपीट नहीं करेगा। तो एक ऐसा नंबर होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों देखिए इसका प्रॉपर्टी बारी बारी से बताते हैं। तो इरेशनल नंबर का क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, नंबर हु इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। दोस्तों अब देखते हैं दो नंबर के बीच इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड्स, you are requested to share with your more and friends and tell your big brother that from tomorrow I will start preparation of board exam of CBSE board. So tell your big brothers and from your senior brothers so that they can prepare board exam in the lockdown very good manners. So friends, now we will study about irrational number properties. तो irrational number के properties के बारे में पढ़ेंगे, irrational number के properties के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों क्या irrational number का प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों। आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि irrational नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, भले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आज कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे ऐड करते हैं, क्या irrational नंबर और rational नंबर को ऐड करने पे क्या आता है। दोस्तों मिस नहीं करें, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर एक irrational नंबर
एक इरेशनल नंबर और क्या करें, रेशनल नंबर को जोड़ दें। सबसे प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर एक इरेशनल और दूसरे इरेशनल को जोड़ते हैं, इरेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं, तो दोस्तों अगर इरेशनल और इरेशनल को अगर जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो क्या हो, हमारा इरेशनल ही हो। कोई भी जरूरी नहीं है कि क्या हो, हमारा वो नंबर इरेशनल हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देख लीजिए, अगर एक नंबर है √3 प्लस √2, ये भी हमारा क्या है, इसको छोड़ दीजिए, √3 माइनस ये हमारा क्या है, रेशनल, और ये इरेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। इसको इस तरह से लिख दीजिए -3। ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों अगर कोई नंबर ये दोनों को जोड़ना है, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, अगर ये दोनों इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या हो, इरेशनल ही हो। हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, कभी कभी इरेशनल भी आएगा, कभी कभी क्या होगा, इरेशनल भी आएगा। यहाँ पे आप जोड़िएगा दोस्तों तो क्या होगा, -3 से √3 ये कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा जोड़ो, और क्या जाएगा, 0। और जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि दोस्तों 0 क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। और भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, आपका ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है दोस्तों, क्योंकि किसी में अगर रेशनल में इरेशनल को जोड़ते तो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। अगर रेशनल में से किसी को घटाते इरेशनल को तो क्या हो जाता है, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए दोनों का दोनों हमारे क्या है, इरेशनल नंबर, और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं, ऐड करते हैं। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस से कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 4। क्या 4 इरेशनल नंबर है, नहीं, इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। From here we conclude that whenever we add two irrational numbers, it's not necessary that always come irrational numbers. Sometimes it becomes irrational, sometimes also become rational. तो इरेशनल भी आता है, जैसे अब √3 है और √3 को जोड़ दे, दोनों का दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, √7 को ही जोड़ दे तो हमको रिजल्ट क्या आएगा। तो कभी कभी हम जोड़ेंगे इरेशनल को तो क्या आएगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि क्या रेशनल आए। तो हमने देखा कि कैसे दो इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमको क्या आता है, रेशनल भी मिलता है और इरेशनल। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू इरेशनल नंबर। That's what is happen if we subtract irrational number। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को एक कभी इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को अगर हम घटाते हैं, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का तो क्या आता है हमको, अगर दोनों को हम अगर डिफरेंस निकालेंगे देन यू कैन सी दैट टेक दिस √3 है और यहाँ पे क्या है, आप ले लीजिए यहाँ पे √3 प्लस √2 और ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, इसमें से हम घटा लेते हैं। किसको घटाना है, तो घटाना है तो किसको घटाना है, मान लीजिए क्या लिख देते हैं, एक नंबर है आपका √3 और +2, इसको माइनस ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, √3 माइनस ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर और ये भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस कर। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, √3 + 2 माइनस √3 -2, ये आपका कट जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो क्या देखें, अगर हम घटाते भी है तो क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को घटाते हैं तो ऑलवेज इट्स नॉट नेसेसरी इट्स बिकम इरेशनल नंबर, समटाइम्स इट आल्सो बिकम रेशनल नंबर। तो डिफरेंस निकालने पे दोनों का क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं, कभी कभी रेशनल नंबर भी आता है और समटाइम्स इट आल्सो बिकम इरेशनल नंबर। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट इट्स बिकम इरेशनल नंबर। नाउ वी सी व्हाट happen if we multiply two irrational number। What happens if we multiply two irrational number? अगर दो नंबर इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होगा। देखिए एक इरेशनल नंबर 3 है, दूसरा इरेशनल नंबर आपका भी क्या है, 3 है।
अगर इस दोनों इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, √3 में √3 को हम घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा कि नहीं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पीछे पढ़ा भी होगा 6-5 में कि क्या होता है, इस पे पावर क्या होता है, 3 पे पावर 1/2 होगा और क्या हो जाएगा, 2 बार पावर होगा, क्योंकि 2 बार ये मल्टीप्लाई हुआ था, जितना बार मल्टीप्लाई होता है उतना बार पावर होता है। तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना है इसके बारे में, इंडिसेस के बारे में, पावर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। फिलहाल अभी देखते क्या है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर 2 इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट आल्सो ए रेशनल नंबर। नाउ वी विल सी व्हाट हैपन इफ वी डिवाइड ए 2 इरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्या कि आगे अगर हम 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, हमने देखा सब्ट्रैक्ट, हमने देखा एडिशन, हमने देखा मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे क्या कि जब हम 2 इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। जैसे कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है √3 को अगर हम √3 से डिवाइड कर दे, अगर √3 से अगर हम इसको क्या कर दे, डिवाइड करते, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर 3 रेशनल है या इरेशनल, 3 तो हमारा रेशनल है। देन व्हाट हैव वी हैव फाउंड दैट, अगर हम किसी इरेशनल नंबर को अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वी विल गेट इरेशनल नंबर, समटाइम्स वी आल्सो गेट रेशनल नंबर। तो कभी कभी हमें क्या मिलता है, इरेशनल, कभी कभी क्या मिलता है हमें। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई विल सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू ये लेसन अबाउट हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर। तो दोस्तों अगले क्लास में आपको बताएंगे कि दो नंबरों के बीच इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमको समझ में ही नहीं था, बुक में भी दिया हुआ था बहुत सारे एग्जाम, लेकिन हमें समझ देखिएगा दोस्तों, अगले वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा देखिएगा, मस्त आपको समझ में आएगा और आप कहीं पे भी उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अभी प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, देखते जाइए आगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, अगर देखिए, अगर कोई एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है। अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो हमें ऑलवेज जो आएगा हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर एक इरेशनल नंबर हो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, वी ऑलवेज गेट ए इरेशनल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टीज है दोस्तों, अगर एक इरेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में से या इधर से कर दे या इधर से कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेशनल नंबर में से अगर हम इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वी विल ऑलवेज गेट ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर किसी रेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी क्या इरेशनल नंबर से वी विल ऑलवेज गेट क्या, रेशनल नंबर। सॉरी दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, हम इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वी ऑलवेज गेट ए इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपने देखा एक और प्रॉपर्टी है, 4th नंबर प्रॉपर्टी दोस्तों, अगर किसी रेशनल नंबर में अगर हम डिवाइड कर दे किस चीज से, इरेशनल नंबर से, तो दोस्तों वी विल ऑलवेज फाइंड क्या, यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिलेगा, आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं, देन हियर वी विल आल्सो गेट ये इरेशनल नंबर। तो आपने देखा चारों का चारों प्रॉपर्टी दोस्तों। टुडे क्लास इज ओवर फ्रेंड्स, टुडे क्लास इज ओवर। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों आज कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्लास 10th और क्लास 9th के साथ। हाँ दोस्तों, हमारा मोशन चैप्टर भी चल रहा है। तो दोस्तों मोशन चैप्टर आपका डेली नहीं होता है, साइंस का वीक्स में सिर्फ 2 days और 3 days क्लास है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर, दो नंबर के बीच हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और क्या है, एग्जाम पर्पज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एग्जाम में आता है। तो दोस्तों बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने भी अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। हाँ दोस्तों, एक और बात क्या है कि डियो लर्नर का भी चैनल चलता है, उस पर क्या होता है कि कंपटीशन वगैरह का तैयारी कराया जाता है। अभी उस पर नवोदय का तैयारी कराया जा रहा है, फिर आगे चल कर ओलंपियाड एनटीसी वगैरह का भी तैयारी कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी कंपटीशन या नवोदय वगैरह की तैयारी कराना चाहते हैं तो दोस्तों उनको बताएं, अपने छोटे भाई बहन को। तब तक चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें बताएं कमेंट करके कि हमें आपको कैसा क्लास लगा। कोई सवाल पूछना आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी जाकर सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।